जैसलमेर के भनियाना से खबर है, मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। भनियाना अस्पताल की मानवीय संवेदनहीनता के चलते शव ले जाने को नहीं मिली एम्बुलेंस। सड़क हादसे में गरीब परिवार के मृतकों की शव पीएम रिपोर्ट के बाद प्रशासन से निवेदन किया था कि आप बॉडी पहुंचाने की व्यवस्था करो। यहाँ के स्थानीय सीएमएचओ साहब से और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से हमने संपर्क किया कि ये बॉडियाँ अपने गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था करो। उच्च अधिकारियों ने ये बताया कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना सरकार के पास है। तब हम मजबूरन पिकम टोला में 3 बॉडियों को लेकर रवाना हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जो भी हमारे को एम्बुलेंस जो हमने मांगी गई तो एम्बुलेंस उपलब्ध न कराई, ये हमारे सब के लिए मायूसी है। आज पिकअप टोले के अंदर बॉडी लेकर के 180 किलोमीटर तक जाना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रशासन के लिए धिक्कार है। ऐसी कोई भी घटना घटे तो प्रशासन को तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। बाकी चीज़ें जो भी है वो अपने स्तर पर है। सरकारी जो योजनाएँ होगी उनसे प्रशासन ने बोला है जो भी लाभ होगा वो मिलेगा। बाकी जो घटना घटी हमारे खनौड़ा परिवार के लिए बहुत दुखद है। अब सोचिए, संवेदनहीनता देखिए। एक परिवार से 3 लोग चले गए हैं और उनके शवों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। मेरे सहयोगी और स्थानीय संवाददाता हीराराम जुड़ गए। हीराराम जी, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता कि जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, उनके घर तक शव को पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी ना मिले। ऐसा क्यों हुआ? विजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तस्वीरें पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली है। कल भनियाना क्षेत्र में जो बाइक और कैंपर के बीच हादसा हुआ था, उसके बाद में परिजनों ने कुछ मांगों को लेकर शव को नहीं उठाए थे, लेकिन आज दोपहर बाद में सहमति बन गई। उसके बाद में शवों को जब उठाने की बात आई तो वहां पर भनियाना जो अस्पताल प्रशासन है उनसे जो उनके परिजन थे, वो ये बहुत गरीब परिवार, कालबेलिया परिवार है, तो उनसे अस्पताल प्रशासन से मांग की गई। हमारे गांव यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, कल का हादसा हुआ, शव काफी बदबू मार रहे, तो उसको एम्बुलेंस या यहाँ कोई भी शव वाहन है उसको उपलब्ध करवाएं। तो उन लोगों की इतनी मजबूरी थी, उनके पास कुछ था भी नहीं, तो वो ले जाए कैसे। तो अब ग्रामीणों ने भी इधर उधर कोशिश की, लेकिन कोई एम्बुलेंस यहाँ अस्पताल प्रशासन की तरफ से उपलब्ध नहीं करवाया। तब इन्होंने तीनों शवों को एक टोले के अंदर डाल के यहाँ से 150 किलोमीटर लेके रवाना हुए। जब वहां पर इन तस्वीरों को देख के हर कोई रास्ते के अंदर मान लीजिए या कोई भी देखा है तो ये अपने आप में शर्मसार करने वाली तस्वीर है। हीराराम जी, मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूँ भाई, ये तो पूरी जानकारी हो गई। सवाल यह है कि एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली। सवाल यह है कि जब वो प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर मांगों को लेकर, तो वो उस दौरान पुलिस ने वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की। ये तो जानते थे ना कि भाई ये समझौता होगा, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे बाद होगा, शवों को पहुंचाना होगा। मैं जानना चाह रहा हूं, जिम्मेदार इससे बच कैसे गए? जिम्मेदार इसलिए बच गए हैं कि उन्होंने देखा ये गरीब परिवार है, इनकी अभी आगे यहाँ समझौता हो गया, आगे इसकी आवाज को जैसे तैसे करके अपने जो है सब वो लेकर दफना देंगे या उनका जो भी है हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मिन्नतें बहुत की कि यार हमारे लिए बोलो, जो भी है आप हम किराया दे देंगे, वो कर देंगे, एम्बुलेंस तो बुलाइए कुछ। लेकिन यहाँ के भनियाना के अंदर गरीब होना गुनाह है और गरीब की अगर मृत्यु हो जाए तो उससे बड़ा गुनाह है, आप ये कह रहे हैं। और गरीब के शव की बेकदरी भी अगर हो तो भी सिस्टम जागेगा नहीं, ये भी सच है। जी जी विजेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया हीराराम जी, शुक्रिया। और ये तस्वीरें देखनी चाहिए सबको, उनको भी देखनी चाहिए जो जिम्मेदार हैं। और ये सवाल होना चाहिए कि जब वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं और जब इसको लेकर सरकार एम्बुलेंस संचालित करती है, तो फिर एक परिवार, आप सोचिए, उससे 3 लोग चले गए उस परिवार से और उसको एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। शवों से बदबू आ रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। शवों को 150 किलोमीटर दूर लेकर जाना है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। और क्यों नहीं मिल रही है? कहा जा रहा है कि बेहद गरीब है।
वो इतने गरीब हैं कि उनकी विनतियों पर ध्यान देने का वहां के अधिकारियों के पास वक्त नहीं है। इस पर ध्यान देने की जरूरत हो, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उन पर एक्शन होना चाहिए।